नमस्कार दोस्तों। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा कि पड़ोस में से आग लाकर भोजन पका लो। फिर बहू पड़ोस में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दी और सब ने कहा, जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक हम आग नहीं देंगे। बहू बेचारी खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया, पूरे गांव में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा। शाम होते ही सास आग लेने के लिए पड़ोस में गई तो सभी स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा थी, इसलिए हम आग नहीं दे पाए। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी गाय और बछड़ा लेकर आया। तब सास ने उससे पूछा, क्या यह गाय का पहला बच्चा है? तब आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, यह पहला बच्चा है। फिर उसने पूछा कि यह बछड़ा है या बछिया है? तब आदमी बोला कि यह बछड़ा है। फिर सास ने घर के अंदर जाकर अपनी बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया और सुबह से व्रत को शुरू किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन उन्होंने डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर 10-10 गोल फरे बनाए। 21वां बड़ा फरा उन्होंने गाय को दिया। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद सास और बहू दोनों व्रत का पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का बेटा परदेश से वापस आ गया और उसने दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने सोचा, क्या हुआ? थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर खड़ा रह जाएगा, मैं पारण के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने जब अपने पति की आवाज सुनी तो वह रुक नहीं पाई। वह अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा, माँ कहाँ है? बहू बोली, वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस के बाद घर आया हूँ। इतने दिनों ना जाने तुम किस प्रकार रही होंगी। जब माँ जल लेकर आएगी मैं तभी पीऊंगा। यह सुनकर बहू बेचारी चुपचाप बैठ गई। इतने में ही माँ व्रत का पारण करने के बाद लड़के के पास आई। लड़के ने अपनी माँ के पैर छुए। फिर माँ ने अपने बेटे को भोजन दिया। जैसे ही वह भोजन करने बैठा कि बहू के फेंके हुए फरों के टुकड़े उसकी थाली में दिखने लगे। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तब माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, तेरी बहू जाने। यह सुनकर वह आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। मैं इसे घर में नहीं रख सकता। माँ, इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। तब माँ ने अपने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताया और उसे तरह तरह से समझाने लगी, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह एक ही बात दोहराता रहा, या इसे घर से बाहर करो, नहीं तो फिर मैं बाहर जाता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर बिठा देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब मैं इसे अंदर बुला लूंगी। तब बुढ़िया ने बहू से कहा कि तुम देहरी के बाहर पेड़ के नीचे थोड़ी देर खड़ी हो जाओ। बहू पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तब पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी होना, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। तब बहू वहां से जाकर घड़ोची के पास गई। तब घड़ोची बोली, मुझसे दूर खड़ी होना, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। फिर बहू परेशान होकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। तब घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हट, कहीं और जाकर खड़ी हो। तब बहू बहुत दुखी हुई और वह जंगल में चली गई। वह जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर गई, परंतु उसे चोट नहीं आई।
वह कुएं में नीचे ही बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। तब राजा नल बोले, यदि तुम पुरुष हो तो तुम मेरे धर्म भाई हो, और अगर तुम स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो, एक बार आवाज लगाओ, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तब बहू ने राजा को आवाज दी। तब राजा नल ने उसे कुएं से बाहर निकाला और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गए। महाराज को शिकार से लौटकर महल की ओर आते देखकर दास दासियों ने रानी को उनके आने की सूचना दी। एक दासी ने रानी दमयंती को कहा कि महाराज एक नई रानी साथ ला रहे हैं। यह खबर सुनकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज वहां आ गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया? तब राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, रानी, वह तुम्हारी सोतन नहीं ननद है, वह मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना है। राजा नल की बात सुनकर महारानी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह बोली, अब तक तो मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद मिल गई। राजा ने बहू का नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवाया। अब उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई के गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। तब दासियों ने कहा, राजा की घोड़ी ने एक अच्छी घड़ी में एक उत्तम बच्चे को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। तब मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने कहा, हाँ। तब मुंह बोली बहन रानी के पास जाकर कहने लगी, आओ भाभी, हम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, यह डोरा क्या चीज है? तब उसने कहा, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि जब पहली पहल जब गाय या घोड़ी के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके उसे विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी ने कहा, तुम्हारा व्रत तुम्हें ही फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी भला बनफरा कोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना मेरे दुश्मन भी ना खाएं। तब बहू बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती हुई आपके देश में आ गई हूँ। तब रानी ने कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। तब मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का डोरा लिया, 9 दिन तक व्रत किया और 10वें दिन विधि पूर्वक माता का पूजन किया, गोला और फरा बनाया और संध्या के समय वह पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अपनी पत्नी की याद आई और दशा माता की प्रेरणा से वह अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। फिर वह घूमता फिरता हुआ राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तब तीसरी बोली, वह सदाचारणी भी है। चौथी ने कहा, वह सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे बहुत खुश है। तब 5वीं स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह नहीं पता चला कि वह कौन है, कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की बहन के महल के द्वार पर पहुंच गया।
वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, मैं भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा लूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता के व्रत का पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुम्हें भिक्षा देगी, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर द्वार पर पहुंची, परंतु सामने अपने पति को देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? तब मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु मेरे घर से आया है। तब रानी ने पूछा, वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। तब महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर से लोग आए हैं। तब राजा बोले, उनको कहलवा दो कि अभी यहाँ से घर जाकर हमारी हैसियत के अनुसार आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। तब राजा नल की मुंह बोली बहन का पति अपने घर जाकर माँ से बोला, माँ, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह हर रोज सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माँ ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली और बाजे गाजे के साथ सज धज कर राजा नल की राजधानी में गया। राजा नल ने उसका आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमान नवाजी के बाद विधि पूर्वक अपनी बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। महारानी बोली, ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का सारा राजसी वैभव अचानक ही लुप्त हो गया। राजा की बहन अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी दमयंती की बुरी दशा शुरू हो गई। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलते हैं। रानी ने अपने राजा की बात मान ली। चलते चलते वह एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा और रानी को बहुत भूख लग रही थी। जैसे ही उन्होंने बेर उठाए तो वह बेर लोहे के हो गए। इसी तरह राजा रानी जिस भी चीज को हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा और रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी को भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वह आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन की तैयारी करने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर साथ में रोटियां बना ली। राजा नल जब भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में बदल गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई और भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, वह कैसे आए हैं? सेवक बोले, वह भिखारियों के हाल में हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को वह थाल सजाकर अपने भाई और भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा। तब भाभी बोली, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। तब ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर पूछा, मेरी बहन आई थी, वह क्या लाई? तब रानी बोली, आई तो थी, पर जो कुछ लाई मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा वहां तो कंकड़ और पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते हुए देर ना लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है।
भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को पता चला कि उन दोनों के हाल भिखारियों जैसे हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, वह जैसे आए वैसे ही अच्छा है। आखिर वह मेरा मित्र है, उन्हें महल के अंदर ले आओ। मित्र ने राजा और रानी का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन करवाया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवाई। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, नहीं तो सुबह हम पर चोरी का कलंक लगेगा। तब हम अपने मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी रात को ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां पर सभी को सदाव्रत दिया जाता था। वह दोनों भी सदाव्रत लेने गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग ना जाने कहां से आए हैं, इनको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। तब राजा रानी ने अनादर और कड़वी बातों के साथ दान लेना अस्वीकार कर दिया। वह दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। तब राजा और रानी को जेल में बंद कर दिया गया। फिर उन्हें एक एक मुट्ठी चने खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था, उसी के पास एक आम रास्ता था। एक जमादार ने राजा की घुड़साल साफ करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी ने उससे पूछा, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। उसने कहा, आज राजा की घोड़ी के बच्चा हुआ है, उसी चहल पहल में देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी का पहला प्रसव है क्या। जमादारनी बोली, हाँ पहला है। रानी ने फिर पूछा, लड़का हुआ है या लड़की। तब जमादारनी बोली, बहुत अच्छा लड़का हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से लाओगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे करोगी। रानी ने कहा, दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। तब उसने राजा नल और रानी दमयंती को जेल में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। तब पहरेदारों ने कहा, ये भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी वजह से दानाध्यक्ष ने इन दोनों को कैद में डाल दिया है। राजा बोले, यह तो कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इन्हें अभी के अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उसने दोनों हाथों को जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। तब मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, वह कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, अब की बार तो वह राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े,
डंका, निशान, पालकी, तीनस और फौज के साथ आए हैं। तब मित्र बोला, अच्छी बात है, उन्हें आने दो। मेरे लिए तो वह जैसे तब थे वैसे ही अब हैं। आखिर वह मेरा मित्र है। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उन्हें आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जहाँ पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था, अब वह उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह सब कुछ दिखाया। मित्र बोला, मैंने तो तब भी तुम्हें चोर नहीं समझा था और ना ही अब समझता हूँ। यह सब तुम्हारी बुरी दशा का फल था। मेरे मन में कोई मैल नहीं है। तब मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। जब उसने सुना कि उसके भाई भाभी आ रहे हैं, तो उसने सेवक से पूछा, वह कैसे आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जिस प्रकार राजा रानी को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। यह सुनकर बहन बहुत खुश हुई। उसने कहा, उन्हें मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी बोली, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके यहाँ मैं पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो। तुम यह अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा अपनी बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहन उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे, मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भिखारी क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननद बोली, भाभी यह उल्हाना क्यों दे रही हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका मैं वह लाई थी और अब भी वही लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे देखो। जब रानी दमयंती ने कुम्हार के चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर मणि मोतियों के ढेर लगे हुए थे। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। तब रानी ने ननद का लाया हुआ सारा सामान तथा उसमें अपनी तरफ से कुछ और हीरे जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया। परंतु वह ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वह नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ पड़ाव डाला, भोजन बनवाया। तब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रानी ने बताया, ये रोटियां और मछलियां वही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। अगर मैं आपसे उस समय कहती कि भुनी हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई, तो आप कभी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची, तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वह घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए। परंतु यह क्या, यह तो अपने ही राजा है। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। वह श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। देवी भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइया सुहागनों के आंचल में डाली। सुहागनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक जलाया गया, परंतु उसकी बाती नहीं जली।
इस पर पंडितों ने कहा, कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया? याद कीजिए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि वह ननद को न्योता नहीं दे पाई। तब पंडितों ने कहा, उसे फौरन बुलाएं। तब राजा ने अपना रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक जलने लगा। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। फिर सुहागनों को भोजन करवाकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा दशा माता का व्रत किया करे। जैसे दशा माता ने राजा नल और रानी दमयंती के दिन फेरे, उसी प्रकार सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। जय दशा माता।